सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यहाँ पे शहर को हम देश या दुनिया से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बात ही कुछ ऐसी है दोस्तों, हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग या कहूँ कि टर्बुलेंट टाइम्स में जी रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट का हाल तो सबको पता ही है, तो उस चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊंगा। और धीरे धीरे करके लोगों को इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में भी पता चल रहा है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रम्प साहब के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। पर मैं ये सब बातें यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? थंबनेल में कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। नहीं, ये सब इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है दोस्तों। बात यह है कि सी, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, एआई इज़ किलिंग द जॉब मार्केट, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत सहारा था स्टॉक मार्केट, वहाँ पे भी पिछले 6-7 महीनों से तो हालत ख़राब ही है। पर क्या ये सारी चीज़ें इतनी इतनी खतरनाक है या इतनी दर्दनाक है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अ सुनामी ऑफ डिप्रेशन इज़ कमिंग? शायद ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक नहीं है जितनी हमारे सोसाइटी ने अपने आप को बना के जो चीज़ें कर दी है। दोस्तों, हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हमने अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को या तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया या फिर बोझ समझ के हटा दिया। ये हमें पहले पता नहीं चला। अब धीरे 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 जैसे ये चीज़ें खराब हो रही है ना, लोगों को समझ में आ रहा है। और अभी तो ये तो केवल शुरुआत है। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट या जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स जो है, उनके हिसाब से दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आने वाला समय और ख़राब हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो देयर विल बी ए रिपीटेशन ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, या उससे ख़राब भी कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पर सोसाइटी या लोग क्या केवल स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं? क्या केवल जॉब मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं? नहीं, समाज समाज जुड़ा होता है, बना होता है रिश्तों से, संबंधों से। और शायद हम वहाँ पे चुक गए। मैं अपने सर्कल में अपने काफ़ी दोस्तों को देख रहा हूँ कि एक अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें उनको खाई जा रही है। दोज हु आर इन देयर 40s और लेट 30s, यू पीपल वुड बी एबल टू रिलेट टू दिस। कहने को बहुत सारे दोस्त हैं, पर जहाँ पे दिल हल्का कर पाए, मन की बात कर पाए, ऐसे लोग नहीं मिल रहे। और ये तो केवल वो 30s और 40s की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोज हु आर अबव 55-60, उनकी चिंता नहीं है। ट्रस्ट मी, दे हैव देयर फ्रेंड्स एंड देयर ओन सर्कल्स। ओके, दे हैव गुड रिलेशनशिप्स विद देयर सिबलिंग्स, और रिश्ते हैं उनके अभी भी। जो तकलीफ़ है ना, वो लेट 30s 40s वालों की हो गई है। और उनके बच्चे जो टीन एज में है, ठीक है, या उससे छोटे हैं, उनके साथ और बड़ी समस्या होने वाली है। ये वही पेरेंट्स है जो उनको केवल कॉम्पीट करना सिखा रहा है। These kids don't have any real friends. The only real friend they have, most of these kids, is their gadget. ये समस्या है। ह्यूमंस तो है ही नहीं उनके कांटेक्ट में, और है तो केवल कंपटीशन के लिए, इससे आगे निकलना है। ये जनरेशन साथ में बैठ के 1 घंटा खेल नहीं पा रही है। तो ये जो समस्या है ना, ये चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने ये कहा है कि अ सुनामी ऑफ डिप्रेशन इज़ कमिंग। ज़रूरी नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि ऐसा ही हो, पर ट्रस्ट मी, अगर हम चीज़ें नहीं बदलेंगे तो यही हाल होने वाला है। अकेलापन खा जाएगा। नौकरी होगी या नहीं होगी, धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, अगर रिश्ते होंगे, आपके संबंध होंगे, कुछ दोस्त होंगे जिनके साथ बैठकर आप बात कर पाओ, जिनके साथ
बैठकर आप कुछ अपना मन हल्का कर पाओ, तो ज़िंदगी चलती रहेगी। तो शायद हँसने के लिए 2 वजह मिल जाएगी, या कभी रोने के लिए कोई कंधा मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि केवल रोने के लिए कंधा ढूँढिए मत, किसी को दीजिए भी। केवल किसी को काम से फ़ोन मत करिए, बिना कारण भी फ़ोन कर लीजिए। ये फ़ेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, उससे बाहर निकल के आवाज़ सुनिए किसी की, और आवाज़ सुनाइए किसी को। बहुत ज़रूरी हो चुका है दोस्तों, क्योंकि अब एआई एआई हैज़ ऑलरेडी टेकन ओवर, ठीक है? वो एआई आएगा आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खाएगा। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग इनटू योर जॉब्स। नई जॉब्स तो आ नहीं रही मार्केट में, और जो है वो कब तक रहेगी पता नहीं। जो बची है उसमें शायद ग्रोथ नहीं मिल रहा। आईटी इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स भी आप पढ़ रहे होंगे, 3 साल से ज़्यादा हो गया, देयर इज़ नो ग्रोथ इन आईटी, और जो बचे हुए उनको सैलरी हाइक नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत कुछ बचा है, पर असली लड़ाई का मज़ा तो तब आएगा जब हम साथ में होंगे। तो दोस्तों, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, ठीक है? बस ये कुछ रिपोर्ट्स में पिछले कुछ दिनों से जो पढ़ रहा था, कुछ माहौल जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अपने सर्कल में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, काफ़ी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट दे डोंट हैव एनी रियल फ्रेंड्स। वो जिससे भी बात कर रहे हैं वो केवल कंपटीशन कर रहे हैं। आगे निकलना है, आगे निकल। अरे आगे निकल के कहाँ तक आगे निकलोगे, और किस किस मामलों में आगे निकलोगे? किसी के साथ सेलिब्रेशन के लिए होना तो पड़ेगा, कोई तो चाहिए जिसके साथ रहकर सेलिब्रेट कर पाओ। पेरेंट्स, अपने बच्चों को प्लीज़ ये सिखाइए, और उससे पहले खुद अपने खोए हुए रिश्तों को बनाइए, वापस जोड़िए उनको। टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़िए। आने वाला समय और टफ होने वाला है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, या सोशली हो। एक ही चीज़ मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि अगर अपने रिश्तों पे काम किया, अपने संबंधों पे काम किया, उनको संभाल के रखा, तो शायद 4 लोग साथ बैठकर हंस पाएंगे, और कभी ज़रूरत पड़ी तो कोई कंधा मिल जाएगा रोने के लिए, और किसी को कंधा दे भी पाओगे। और एक चीज़, कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि बहुत व्यूज़ नहीं मिले थे, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो बात फिर से एक बार दोहरा दूँ। अगर कोई आपसे अपने दिल की बात कहने आए, अपना मन हल्का करने, बोझ हल्का करने आए, ठीक है, कोई समस्या लेकर आए, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपसे कोई सलाह चाहता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपसे कोई मोटिवेशन चाहता है। अगर मोटिवेशन चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास आएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे हज़ारों वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। इतना समझिए, उसको कोई दोस्त चाहिए, या कोई जिसको बोल पाए भाई बहन, ऐसा कोई रिश्ता चाहिए। केवल सुन लीजिए, और अगर ज़रूरी लगता है तो पूछ लीजिए कि मैं कुछ सलाह दूँ, बिना मांगे मत दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपके पास आता है उसको पता है कि अब आगे क्या करना है, पर वो कदम उठाने से पहले उनको केवल कोई सुनने वाला चाहिए होता है। उस समस्या, उस परेशानी को सुनने वाली कोई व्यक्ति चाहिए, कि कोई एक बार सुन ले। क्योंकि हमने सुनना तो कब का बंद कर दिया है। हम केवल बोलते हैं, हम क्लेम करते, दावा करते हैं हम ही सर्वज्ञानी हैं। उस ज़ोन से बाहर आना ज़रूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के लिए पहले गूगल होता था, आजकल चैट जीपीटी और डीपसीक, और कुछ दिनों पहले ग्रोक भी आ चुका है, ठीक है। तो वो तो है। जो एआई नहीं कर सकता वो ये है कि भावनाओं को समझो। आप किसी की भावनाओं को समझोगे तो आपकी भावनाओं को कोई समझेगा, और यही यही हमें बचा के रखेगा। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता हमें ज़िंदा रखेगी। हम शायद इसी वजह से सबसे अलग है इस दुनिया में, और अगर वही जो यूनिकनेस है वो हम खो देंगे, ठीक है, तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा वजूद मिट जाएगा। बस इतना ही कहना था दोस्तों। शायद बोरिंग लगा होगा, शायद काम का लगा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत बहुत दिनों से चीज़ें चल रही है दिमाग में, तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों से शेयर करूं। शायद कुछ 5 लोगों तक, 10 लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए,
और ज़रूरी है कि अब कोई बोले और ये बात पहुँचे कि अगर 5 लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ फ़र्क आ रहा है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहा हूँ कि केवल केवल आगे मत बढ़िए, साथ लेकर चलिए, ठीक है? दोस्त बनाना इससे पहले कभी इतना ज़रूरी नहीं था। ये समय है जहाँ पे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अपने रिश्तों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम भीड़ में हैं, फिर भी अकेले हैं। और इसीलिए उस शेर से शुरुआत की थी, पर जाते-जाते एक और शेर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल को, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इस पे ज़रा सोचिए और अमल करिए।